हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास अग्रवाल। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको कॉर्नियल ओपेसिटी के विषय में जानकारी दूंगा, जिसे हिंदी में पुतली का माड़ा या पुतली की सफेदी भी कहा जाता है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और ये बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। कॉर्नियल ओपेसिटी या पुतली का माड़ा आंखों में क्यों हो जाता है, आंख की पुतली पर क्यों हो जाता है, पहले इसे समझना जरूरी है। तो इसके लिए कॉर्नियल अल्सर या पुतली के घाव को भी समझना जरूरी है। कॉर्नियल अल्सर में हमारी जो आंख की पुतली होती है उसमें 5 तरह की लेयर्स होती हैं: एपिथेलियम, वोमेंस, स्ट्रोमा, डेसिमेट, एंडोथेलियम। जब हमारी आंख में कोई एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है या किसी भी चीज से चोट लग जाती है, तो उस कारण से हमारी पुतली के ऊपर जख्म या घाव हो जाता है। घाव होने के कारण हमारी एपिथेलियम डैमेज हो जाती है। कभी कभी घाव गहरा होता है तो वोमेंस मेम्ब्रेन तक भी डैमेज हो जाता है, स्ट्रोमा तक भी डैमेज हो जाता है। तो इस कारण से हमारी पुतली के ऊपर जख्म हो जाता है। जख्म होने का कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं। कोई केमिकल इंजरी हो सकती है, या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई अचानक से कोई पार्टिकल उछल के लग गया आंख में, या कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है, आप उसको रगड़ देते हैं, या कई सारे कॉजेज हैं। जैसे आप कहीं खेत खलिहानों में काम करते हैं, कटाई का काम हो रहा है, उस समय खेत में गेहूं की बाली या कोई भी लकड़ी लग जाती है, या फैक्ट्रियों में वर्कर्स काम करते हैं तो कोई भी चीज, छोटी मोटी तार लग गया, कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं है। तो इसमें आपको जब ये हो जाता है, चोट लग जाती है, तो जब पुतली पे जख्म हो जाता है तो आप लोग जब इधर उधर दवाई कर लेते हैं तो क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, या आपका डॉक्टर आपसे 5-10 किलोमीटर दूर है, बगल में मेडिकल स्टोर है, आपके आसपास कोई एमबीबीएस डॉक्टर है या आई का स्पेशलिस्ट नहीं है, और मेडिकल स्टोर पे आप गए और आपने कोई भी ड्रॉप ले लेते हैं। आपके माइंड में ये रहता है कि मैं आई का ड्रॉप ले ले रहा हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा, बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि आई के कई सारे ड्रॉप्स होते हैं। आई के ड्रॉप्स का अलग अलग रोल होता है आंखों के अलग अलग मर्जों में। तो आपको ये तो कतई नहीं करना है। आपकी आंख में जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो, आपकी आंख में चोट लगी हो, आपकी आंख में या पानी या दर्द या धूप में चमक या धुंधलापन सा आ रहा हो, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी आंख की जो पुतली है उसके ऊपर जब घाव हो जाता है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनपने लगता है और हमारी आंख में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने लगता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होने लगती है। और आपने मेडिकल स्टोर से दवा लेके डाल ली, डालने से क्या होता है कि अगर बाय द वे आपने कोई एंटीबायोटिक दवाई ना लेके कोई कंपोजिशन, स्टेरॉइड कंपोजिशन ले लिया, जैसे डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, या कोई भी हाई स्टेरॉइड दवाई का आई ड्रॉप लेके आपने डाल लिया, नेसेसरी जो डिमांड ऑन काउंटर ड्रग्स मिलते हैं उनको आपने लेके डाल लिया, तो जो आपके आंख में चोट लगी है, इंजरी हुई, उसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन को फ्लेयर अप कर देता है। ये स्टेरॉइड दवाइयाँ जो हैं कि आंख के इन्फेक्शन को और बढ़ा देती हैं, तो जो आपकी आंख में चोट लगी है या पुतली पे जख्म है उसको और रूप बढ़ा कर देता है और बैक्टीरियल ग्रोथ बड़ी हो जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमको कोई स्टेरॉइड दवाई का यूज आपको नहीं करना है मेडिकल स्टोर से लेके, और इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है कि आप ये डाल लो ठीक हो जाओगे, आप ये वाली दवाई डाल लो ठीक हो जाओगे। करते हैं जो आपकी जो कॉर्नियल ओपेसिटी है वो क्यों हो जाती, तो जब अल्सर आपका बढ़ जाता है या आपने उसको ध्यान नहीं दिया और आप इधर उधर की दवा लेके डालते रहे, आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं गए, तो उसमें जब ग्रोथ ज्यादा हो गई तो वो लेयर, वोमेंस मेम्ब्रेन एक लेयर होती है पुतली में, वो अगर एक बार डैमेज हो जाती है तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती। उसके टिश्यू या उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो वो इरिवर्सिबल होते हैं, उसमें सफेदी आ जाती है।
तो फिर परेशानी होती है आपको और आपकी आंखों में फिर धुंधलापन रहता है और वो जो सेल्स डैमेज हुए वो दोबारा से रीजनरेट नहीं होते और वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती। जो हम लोग आंखों में जो हमारी प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, तो वो कॉर्निया से लेंस से होते हुए ही हमारी रेटिना पे फोकस होता है। तो जब आपकी आंख में ज्यादा दिन तक बैक्टीरियल ग्रोथ रही और अल्सर आपका घाव ज्यादा बढ़ गया, तो फिर आप जब डॉक्टर के पास गए तो आपका इलाज 15 दिन 20 दिन या 25 दिन चला या कभी कभी 1 महीने भी चलता है। तो घाव जब भर जाता है तो आपकी आंख में कभी कभी पुतली पे सफेदी रह जाती है, तो डॉक्टर आपको कह देता है कि आपका घाव तो भर गया है लेकिन आपकी आंख में पुतली पर सफेदी ऐसे ही रहेगी। तो आप पूछते हैं सर ये इसका क्या कोई इलाज हो सकता है, तो डॉक्टर आपका कहता है नहीं ये थोड़ा साइड में है, अब इसमें आप कुछ ना कराएं। और बीच में कभी कभी होता है थोड़ा बहुत, तो डॉक्टर ये अवॉइड करता है कि कभी कभी वो आपको अगर नेवुलर कॉर्नियल ओपेसिटी है तो आपको पीटी के या फोटोथेरेपेटिक केराटेक्टमी के विषय में जानकारी देता है, जिसमें एक्सिमल लेजर के द्वारा ओपेसिटी को हटा दिया जाता है। तो कॉर्नियल ओपेसिटी है, अगर आपकी आंख में एक बार वो हो गई और डॉक्टर ने ये डायग्नोस कर दिया कि आपकी पुतली पे माड़ा पड़ चुका है, तो आप कहीं पे भी जाके, जैसे कई लोग होते हैं कि इस डॉक्टर को दिखा लिया, फिर गए वो दूसरे वाले डॉक्टर को दिखा लिया, क्योंकि आई का जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो अगर आपको आपकी आंख में लाली नहीं है, आपकी आंख में दर्द नहीं है, आपके कॉर्निया के चारों ओर सरकम कॉर्नियल कंजेशन नहीं है, पेनफुल कंडीशन खत्म हो गई, बस आपको क्या है धुंधला दिखता है या किनारे है तो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम हो गई है, नहीं है इधर उधर की दवाइयां जो प्रिजर्वेटिव ड्रग्स होते हैं वो ले लेके लोग डालते हैं, अरे इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। कॉर्नियल ओपेसिटी अगर एक बार डायग्नोज हो गई तो उसमें कोई दवाई का रोल नहीं होता है। अगर सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई है और आपको बहुत ज्यादा धुंधलापन है और आपकी जो आई का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है, तो आप इसमें केराटोप्लास्टी करा सकते हैं। केराटोप्लास्टी का मतलब होता है कि आंख की जो काली पुतली होती है उसको बदल के जो हेल्थी कॉर्निया का डोनर होता है उसकी पुतली आपकी पुतली में ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, जिसको कॉर्नियल ग्राफ्टिंग या केराटोप्लास्टी कहा जाता है। जो हमारा पर्सन जो आई को डोनेट करके चला जाता है और जब वो खत्म हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो जब उसने अपनी आई को डोनेट किया होता है तो जो कॉर्निया उसकी मतलब मीन्स 6 घंटे के अंदर उसको उसके कॉर्नियल बटन को के द्वारा निकाल लिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू और उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है, जो आप 48 घंटे भी प्रिजर्व कर सकते हैं, 24 दिन कर सकते हैं और 35 दिन भी आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फिर आप जब चाहें मतलब इतने दिनों के बीच में आप उसकी केराटोप्लास्टी कर सकते हैं बाई सर्जन के द्वारा। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन सर्जन होता है उसके द्वारा ये कॉर्निया की केराटोप्लास्टी हो जाती है। और इसमें जब डॉक्टर आपकी डोनर कॉर्निया को देखता है वो अगर हेल्थी है तो आपकी आंख में ये पुतली का प्रत्यर्पण मतलब केराटोप्लास्टी कर दी जाती है। केराटोप्लास्टी के फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। केराटोप्लास्टी कभी कभी पूर्णतः सक्सेस नहीं होती है, एंटीरियर चैम्बर फ्लैट हो सकता है, कभी कभी पेशेंट्स में सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाता है, ग्राफ्ट फेलियर का प्राइमरी ग्राफ्ट फेलियर का खतरा होता है, काफ़ी सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो कोशिश डॉक्टर कम कोशिश करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उसके बारे में भी आपको पूरी तरीके से बता दिया जाता है। तो कोशिश ये करिए कि स्वस्थ रहिए, जहाँ पे भी आपको बाहर जाना हो प्रोटेक्टिव गॉगल लगा के ही जाएं, और कहीं खेत खलिहानों में कटाई का काम अगर चल रहा है तो कोशिश करें आप कोई प्रोटेक्टिव गॉगल, वाइट गॉगल या ब्लैक गॉगल का यूज करके ही काम करें, आपकी आंख की पुतली पर जख्म ना हो पाए। और अगर हो भी गया
तो इसके लिए आप अगर हो सके तो अभी मॉर्निंग में हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो इवनिंग तक आप कॉर्निया के स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाएं या आई सर्जन के पास पहुंच जाएं, जिससे क्या होगा 90 से 99% केसेस में आपकी पुतली पर जख्म जो हुआ है वो पूरी रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने लेट किया तो रिकवरी तो होती है, लेकिन कभी कभी कॉर्निया ओपेसिटी छूट जाती है। कॉर्निया ओपेसिटी 3 तरह की हो सकती है, मेनली नेबुलर हो सकती है, मैकुलर हो सकती है और ल्यूकोमेटस हो सकती है। नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी में हमारी जो आंख की पुतली होती है उसमें जो वोमेन्स मेम्ब्रेन और एंटीरियर स्ट्रोमा की जो इंक्लूड होता है, तो नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी कहते हैं। जो मैकुलर कॉर्नियल ओपेसिटी होती है उसमें हमारा हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो जाता है, और जो ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी होती है उसमें ओपेसिटी इतनी डेंस होती है कि फर्दर स्ट्रोमा का पूरा भाग ले लेता है। तो इसमें हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है काफी हद तक ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी में। तो आप स्वस्थ रहिए, बस आपको यही बताना था मुझे कॉर्नियल ओपेसिटी के विषय में। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।